जय हिंद। हम करेंगे January 31 के करंट अफेयर का रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट। विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीप सी रडार? तो ये डेवलप किया है चाइना ने। चाइना ऐसा क्लेम कर रहा है कि ये दुनिया का पहला रडार है जो सी बेड मतलब समुद्र के जो तल होते हैं गहराई में 1000 मीटर नीचे से जो ऊपर 5000 मीटर ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ रही है उसको डिटेक्ट कर सकता है इस रडार से। ऐसा न्यूज में आर्टिकल आया है। अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में एसर भी बोलते हैं, 2024 रिपोर्ट, विच स्टेट इज ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ रीडिंग लेवल एंड ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल? तो कौन है टॉप पे? हिमाचल प्रदेश है टॉप में। ये सर्वे करता कौन है? तो ये रूरल बेस्ड हाउस होल्ड सर्वे है जिसे कंडक्ट करता है प्रथम एनजीओ। और इसने कितने बच्चों को कंसिडर किया है? तो अराउंड 6.5 लाख ऑफ 605 रूरल डिस्ट्रिक्ट सर्व्ड एज द बेसिस फॉर एसर रिपोर्ट। और इसकी रिपोर्ट बहुत ही जेन्युइन रहती है और इसको गवर्नमेंट भी अपने क्राइटेरिया में कंसिडर करने के लिए यूज़ करती है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ों पे, और उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाती है। सबसे अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी नहीं बट हाँ थोड़ी सी खुश हो सकते हैं कि तो जो फाउंडेशन लेवल की लिटरेसी और न्यूमरेसी रहती है, मतलब प्राइमरी बच्चों में, जैसे उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स है और रीडिंग, ये चीज़ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है ओनली प्राइमरी लेवल पे। मिडिल में अभी भी काम करने की ज़रूरत है और वो जो गैप है उसको पूरा करने में, फुलफिल करने में अभी भी 20 से 25 साल का टाइम लगेगा। मतलब बहुत स्लो है ग्रोथ, लाइक टॉर्टोइज। और थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसमें हेल्प किया है और इसके अलावा निपुण भारत मिशन है, उसके हेल्प से ये जो थोड़ी सी अचीवमेंट है वो अचीव हुई है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड MOU फॉर कॉपरेशन इन हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो ये किया है इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ी बातें जानते हैं। इंडोनेशिया की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। ये अभी इंडिया के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे और जब इंडिया 1950 में अपना फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था तब भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही चीफ गेस्ट थे। इंडिया सेकेंड बिगेस्ट बायर है कोल का और लार्जेस्ट बायर है क्रूड पाम ऑयल का। किससे? इंडोनेशिया से। पाम ऑयल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि साबुन बनाने में, ऐसे ही और भी चीज़ों में यूज़ होता है। इंडिया और इंडोनेशिया आसियान के कंबाइंड मेंबर हैं, G20 के मेंबर्स हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर हैं। जो नॉन अलाइंग मूवमेंट था उसके भी ये दोनों मिलके ही को फाउंडर थे। ये है इंडोनेशिया का मैप। इंडोनेशिया 5 मेजर आइलैंड का ग्रुप है। सबसे पहले है सुमात्रा, देन जावा, देन बोर्नियो, सुलावेसी और वेस्ट पपुआ। तो ये एग्जाम में लगाने आ जाए, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ हम बता सकते हैं। ये ऊपर में नॉर्थ की तरफ मलेशिया है और ये जो बीच में रास्ता है, कलर चेंज कर लेते हैं फिर रास्ता दिखेगा। ये जो बीच में रास्ता है, इधर अंडमान सी है, अंडमान सी, और इधर साउथ चाइना सी है। तो ये जो रास्ता है इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का बोलते हैं। और इक्वेटर भी यहां से पास होती है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ऑन रिपब्लिक डे? तो हुई है 4 स्कीम्स। क्या क्या नाम है इनके? पहला है रायथू भरोसा, जिसमें 12,000 पर एकड़ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड होगी जो लैंडलेस है एज वेल एज जो लैंड जिनके पास है 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम उनको। तो ये 2 स्कीम हो गई। इसका नाम है इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। उसके अलावा इशुएंस ऑफ न्यू राशन कार्ड्स और इंदिरम्मा हाउसेस, ये टोटल 4 स्कीम लॉन्च किया तेलंगाना ने। द थीम ऑफ 55th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये है कॉपरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, ये इसकी थीम है। रिसेंटली ऑन विच डेट वॉज हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये हुआ है 25 जनवरी को। कौन से ईयर में बना था?
बना था या अलग हुआ था? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश इंडिया का 18th स्टेट बना था। नेक्स्ट, ये है हिमाचल प्रदेश का लोकेशन। इसके बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ये नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, देन नीचे साउथ वेस्ट में पंजाब है, उसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड। इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है चाइना के साथ, और ये छोटा सा यहाँ पे ये यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। हाईएस्ट पीक रांगरीक रंग 6684 मीटर। और जो मेजर रिवर्स है इंडस की ट्रिब्यूटरी, वो सारी यहाँ से फ्लो होती है। जैसे ये है सतलज शिमला के पास, देन ये है बियास, ये है चेनाब, देन रवि। इसके अलावा जो पोंग डैम लेक है, पोंग डैम लेक, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। और जो गोविंद सागर रिजर्वॉयर है, गोविंद सागर रिजर्वॉयर, ये भी हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट, recently which state has become the first state to partner with भाषिणी? भाषिणी AI ऐप है गवर्नमेंट का जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें भाषिणी AI यूज़ करके अपनी लैंग्वेज में हम उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो रिसेंटली अभी त्रिपुरा ने इसके साथ टाई अप कर लिया है। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो पूछेंगे डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एक्सपीरियम पार्क? तो ये लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ये है क्या? Experium is a grand celebration of nature, a fusion of indescribable art, rocks, sculptures, innovations and wonders। यहाँ पे सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइक लिस्ट है 20-30 चीज़ों का जो यहाँ पे देखने मिल सकता है। Recently, which state government has approved the pilot project for hemp cultivation? Hemp, cannabis, चरस। तो ये हिमाचल प्रदेश ने अभी कंट्रोल्ड ग्रोथ कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया है। हेम्प के जो स्टॉक होते हैं, लीव्स होती हैं, सीड्स होती हैं, इनको टेक्सटाइल, पेपर, फूड, कॉस्मेटिक्स, बायोफ्यूल्स और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। कैनेबिडियोल कंपाउंड इन द प्लांट आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग क्रॉनिक पेन। तो हम सबको पता है जो ड्रग्स लोग लेते हैं वो एज अ मेडिसिन ही यूज़ होता था, बट लोगों की लत ने उसे एक बुरी चीज़ बना दिया और गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ी कंट्रोल करने के लिए। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू रीस्टार्ट द कैलाश मानसरोवर यात्रा? तो ये किया है चाइना ने। तिब्बत में है कैलाश मानसरोवर, ये उसका रूट प्लान है। ये काठगोदाम है, यहाँ से चालू होगी ये यात्रा, फिर इंडिया और नेपाल बॉर्डर होते हुए चाइना तक पहुंचेंगे। ये है धारचूला, आप देख सकते हैं, तवा घाट, सिरखा, गाला, काला पानी, लिपुलेक पास से पास होंगे, फिर चूक, फिर मानसरोवर लेक पहुंच जाएंगे। राक्षस ताल भी यहीं पे, और ये माउंट कैलाश भी है। तो ये रूट है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये हुआ था हरियाणा में विद द कंक्लूजन ऑफ सरस फेयर। तो इस मेले की समाप्ति के साथ ही जो 7 days इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव था वो एंड हो गया। कहाँ? एज फेवा तीरथ ऑन ट्यूसडे। Recently, the central government has approved the national important mineral mission worth how many crore rupees? तो ये है 34,300 करोड़ रुपीस का। एक वन ऑफ द रेयर मिनरल में लिथियम आता है, इसके अलावा और भी है। The mission includes provision for setting of mineral processing parks। एक तो पार्क सेटअप किया जाएगा, और जो रिसाइकलिंग है क्रिटिकल मिनरल्स की उसको भी सपोर्ट करेंगे। तो अच्छी बात है, रीयूज होगा। Recently, Dash has conducted a CROPS compact research module for orbital plant studies experiment to study the growth of plant in space। तो ये किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसके अंदर क्या है इस मिशन के अंदर? तो इसरो इज एक्सप्लोरिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कहाँ पे? स्पेस में।
इट इज़ क्रूशियल फॉर फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन। जैसे कोई वहाँ जाता है मिशन के लिए स्पेस में, तो वहाँ पे अपने क्रॉप को ग्रो करके खा सकते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट वॉज डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ऐसे पूछ देंगे क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट को डेवलप कौन किया है? इसरो। और ये 2 ऑप्शन दे देंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अ बैच ऑफ काउपी को हम लोग यूजुअली लोबिया के नाम से जानते हैं, और ये तो लोबिया तो हिंदी में बोलते हैं, और तमिल में हम इसको थट्टापायारू बोलते हैं। हैव सक्सेसफुली स्प्राउटेड इन स्पेस, तो सक्सेसफुली ग्रो कर लिया है। इसके लिए जो मिशन भेजे थे उसका नाम है PSLV-C60 मिशन। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी। नेक्स्ट, रिसेंटली द आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड विच सिटी विल बी मेड द सेकेंड कैपिटल ऑफ स्टेट। तो डिब्रूगढ़ को सेकेंड कैपिटल बनाया जाएगा। डिब्रूगढ़ में इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी है। देयर वॉज अ रीजन वाई ये न्यूज़ आर्टिकल था, इसमें पब्लिश था। देयर वॉज अ रीजन वाई द ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट invested in a 65 kilometer railway track from Dibrugarh to Margherita in the early 1880s. Less than 2 decades after Asia's first oil well was drilled at the दिग्बोई टाउन। तो अगर क्वेश्चन आएगा डिब्रूगढ़ मार्गरेटा कब बना गया, तो 1880s में। एशिया की फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ है, तो दिग्बोई टाउन में है। So with this we are done. Thank you.